श्री गीता जी 6वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करे और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान, इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विवेक से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते हुए मुझ में समर्पित रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है, तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मुक्ति पद पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर
उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मा स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख, संयोग, वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से, विकारों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो परमात्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिल जाता है। जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसको मैं अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूं। ये चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है
और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध न कर पाने से किस गति को प्राप्त होता है? प्रभु बोले, उसका यहां नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है। यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो आत्मा शब्द ब्रह्म के पर जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है, वह मुक्ति जीवन मुक्ति को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम योगी बनो, पवित्र बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा स्मरण करता है, उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। आहा, कितने प्यार से प्रभु ने योगी की परिभाषा दी और कितनी ही सूक्ष्म बातों की ओर ध्यान खिंचवाया। परमात्मा कहते हैं कि जिसने लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह भी योगी नहीं है, जिसने कर्म संन्यास कर लिया है वह भी योगी नहीं है। योगी तो वह है जिसकी कर्म करते हुए किसी भी कर्म के फल में आसक्ति नहीं है। जो भी व्यक्ति योगी बनना चाहते हैं, उनका कर्म ही उनके योग का साधन है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो विवेक से काम लेता है, समझ से काम लेता है, वही ज्ञानी है, वही अपना मित्र है। और जिसने विवेक को त्याग दिया, समझदारी से ज्ञान से काम नहीं लेता, वह अपना शत्रु है। आत्मा को अवनति से बचाने वाला योगी है और आत्मा को अवनति की ओर ले जाने वाला। आप समझदार हैं? हर एक को जो समान दृष्टि से देखे, जो सबको एक परमात्मा की संतान मान करके एक परमात्मा की रचना के रूप में देखे, वह योगी है। फिर योग लगाने की कितनी सुंदर विधि बताई कि एकांत में बैठें, योगी की मुद्रा में बैठें, सब ओर से ध्यान हटाएं, स्वयं को आत्मा निश्चय करें और परमात्मा में ही मन और बुद्धि को लगा दें। यूं तो मन को वश में करना कठिन है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। दिनचर्या की ओर ध्यान खिंचवाया कि सही समय पर सोने वाला और सही समय पर जागने वाला ही योगी है। आवश्यकता से अधिक सोने वाला व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, उसका योग ही नहीं लगेगा। जिसकी बुद्धि खान पान में लगी हो, वह भी योगी नहीं बन सकता। खाने में भी आसक्ति नहीं हो, वही योगी बन सकता है। और जब योगी का योग परमात्मा से लगता है, तो उसे ऐसे परम सुख की प्राप्ति होती है कि उससे कोई भी वस्तु फिर नहीं भाती, क्योंकि वह इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त कर लेती है आत्मा। लेकिन इस सुख को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि काम महाशत्रु है, क्रोध आदि विषय विकारों से बुद्धि हटानी होगी, इन्हें त्यागना होगा। तो इस प्रकार से ये छठा अध्याय भी बहुत सारे मनन चिंतन के पॉइंट्स देता हुआ समाप्त होता है।